वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 7 लेक्चर नंबर 4। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को मतलब थर्मामीटर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जा सकता है और कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो थर्मामीटर को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि हमने एक जो थर्मामीटर बनाना होता है उस थर्मामीटर के ऊपर कुछ ना कुछ स्केल होना चाहिए। तो उस स्केल को ड्रॉ करने के मेथड को क्या कहते हैं हम? कैलिब्रेशन। मतलब कि हम क्या करेंगे, 3 डिफरेंट स्केल्स बनाएंगे। तो वो स्केल्स की मदद से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो मेरे पास 3 डिफरेंट जो हैं वो थर्मामीटर्स हैं और उन पे मैं जो हूँ वो स्केल ड्रॉ करूँगा ऐसे, इस तरह से। इसके ऊपर भी एक स्केल ड्रॉ करूँगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह इस पर भी एक स्केल ड्रॉ करूँगा ऐसे, ओके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैलिब्रेशन। इसी तरह से इसके ऊपर भी एक स्केल ड्रॉ करूँगा। इस मेथड को हम कहते हैं कैलिब्रेशन, कि मैं थर्मामीटर को कैलिब्रेट कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो थर्मामीटर है मेरे पास, ये जो थर्मामीटर है इसे मैं कहता हूँ सेल्सियस स्केल। जस्ट अ मिनट, यस, सेल्सियस स्केल, ठीक है। और ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन। तो ये 3 टेम्परेचर स्केल जो है वो थर्मामीटर्स के ऊपर मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, ओके। ओके, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ओके। किसी भी टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए आपको उसके 2 फिक्स पॉइंट चाहिए होते हैं। मतलब कि मुझे ये टेम्परेचर स्केल ड्रॉ करने के लिए 2 फिक्स पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक मैं ये ले लेता हूँ और एक मैं ये ले लेता हूँ। अब ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं ये ऐसे होने चाहिए जो कि ईजिली अवेलेबल भी हों और दूसरा रिप्रोड्यूसेबल भी हो, यानी एक्सेसिबल भी हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड पे कि ये एक्सेसिबल भी हो, जस्ट अ मिनट, एक्सेसिबल भी हो ये दोनों पॉइंट्स, यानी अपर एंड लोअर, और दूसरा रिप्रोड्यूसेबल। तो मुझे कोई भी स्केल ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है। एक को हम कहते हैं अपर रेफरेंस पॉइंट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, लोअर रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो ये जो मैं अपर रेफरेंस पॉइंट लूँगा इसे मैं कहूँगा स्टीम पॉइंट, या स्टीम पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट, और जो लोअर लूँगा उसे मैं कहूँगा आइस पॉइंट। और आपको पता है कि ये जो बेसिकली हमारे पास लोअर पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, फॉर सेल्सियस स्केल। और बॉइलिंग जो होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और इनका जो दरमियानी फासला है, इन दोनों पॉइंट्स का जो दरमियानी फासला है उसे मैं क्या करूँगा, उसे मैं 100 डिवीजन्स में डिवाइड कर लूँगा। तो मेरे पास ये सेल्सियस स्केल जो है वो बन जाएगा, ओके, इस तरह से। फाइन। तो मैंने लोअर रेफरेंस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, जो कि आइस पॉइंट है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। और ये जो अपर पॉइंट है वो मैंने स्टीम पॉइंट लिया, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये सेम पॉइंट्स जो हैं वो दूसरे स्केल के लिए लूँगा, तो दूसरे स्केल के लिए यानी कि फ़ारेनहाइट के लिए, यस, फ़ारेनहाइट के लिए ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होता है ये बेसिकली होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका जो दरमियानी फासला है ये वाला, ये मैं 180 डिवीजन्स में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से एक मैंने सेल्सियस स्केल बना लिया और एक मैंने फ़ारेनहाइट स्केल बना लिया, जो कि थर्मामीटर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हम इसकी मदद से टेम्परेचर को मेजर कर सकें। इसी तरह से इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है, केल्विन स्केल हम बनाएंगे, और केल्विन स्केल के लिए ये कितना होगा, ये 273 केल्विन। इसी तरह से इसका जो अपर फिक्स पॉइंट होगा वो होगा 373 केल्विन। और इसके दरमियानी डिवीजन्स होंगी, ये वाली जो डिवीजन्स होंगी इसकी, ये 100
डिवीजन्स होंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने 3 टेम्परेचर स्केल्स आपके सामने आपको बनाकर दिखा दिए, किस तरह से सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है और केल्विन स्केल क्या होता है, इनकी डिवीजन्स कितनी होती हैं और इनका लोअर और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर्स। मतलब कि आपने थर्मामीटर तो बना लिया है मरकरी और ग्लास की मदद से, लेकिन अब उसकी मेजरमेंट के लिए आपको कोई रेफरेंस स्केल डिज़ाइन करना पड़ेगा। उस रेफरेंस स्केल की डिज़ाइनिंग को हम क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। ओके, आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, ठीक है, यानी कि डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन थर्मामीटर, ठीक है, या आप कह लें थर्मोमीट्रिक यस वेरिएबल्स। ये 3 तरह के हम पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, ये 3 तरह के वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले हमारा जो वेरिएबल है दैट इज सेंसिटिविटी। ओके, देन हमारे पास है रेंज, एंड देन हमारे पास है लीनियरिटी। ओके, सेंसिटिविटी क्या होती है? ओके, आपको इस बात का पता है, सेंसिटिविटी जो है अबिलिटी ऑफ थर्मोमीटर टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर। यस, थर्मोमीटर की जो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सेंसिटिविटी। ओके, इसकी एग्जांपल क्या होगी? कौन से थर्मोमीटर्स ऐसे हैं जिनकी सेंसिटिविटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है? जैसे मरकरी थर्मोमीटर्स। ये एमसीक्यूज आ जाता है यहाँ से। इनकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से आपने अब रेंज की बात करनी है। रेंज जो होती है extent to which a thermometer measures temperature। जी, कितनी एक्सटेंट तक वो टेम्परेचर को या रेंज ऑफ वैल्यूज़ को वो मेयर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। और इसकी एग्जांपल है डिजिटल थर्मोमीटर्स की सबसे ज़्यादा रेंज होती है, डिजिटल थर्मोमीटर्स। ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिनियरिटी। लिनियरिटी किसे कहते हैं हम? लिनियरिटी कहते हैं अबिलिटी ऑफ थर्मोमीटर टू शो equal and uniform changes in temperature। यानी वो प्रॉपर्टी जिसमें थर्मोमीटर जो है वो इक्वली और यूनिफॉर्मली टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। और लिनियरिटी के हिसाब से सबसे अच्छे थर्मोमीटर जो है वो हमारे पास बायमेटल स्ट्रिप थर्मोमीटर्स। तो ये आपके पास एक माइंड मैप जो है वो आपने जनरेट कर लिया है कि सेंसिटिविटी क्या होती है, रेंज क्या होती है और लिनियरिटी क्या होती है। और साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्या बताती हैं। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। ओके, वाई आर फिक्स पॉइंट्स नेसेसरी फॉर अ थर्मोमीटर? जी, तो हमें थर्मोमीटर के लिए फिक्स पॉइंट क्यों
उनकी ज़रूरत क्यों होती है? टू मेक दम थर्मोमीटर्स लुक अट्रैक्टिव? नो. टू प्रोवाइड, यस नबिया सईद, वेरी गुड. टू प्रोवाइड रेफरेंस फॉर क्रिएटिंग एक्यूरेट टेम्परेचर स्केल. जी, हमें कैलिब्रेशन के लिए ये रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है. ओके. What is taken as the lower reference point on the Celsius scale? Yes, this is very obvious कि हम lowest जो हमारा जो reference point होता है वो क्या होता है? Yes, melting point of ice. No बेटा, freezing point of mercury नहीं. This is melting point of ice. कि melting point of ice जो है वो हम consider करते हैं. Okay? Freezing point जो होता है वो बहुत कम होता है. यस, लेकिन हम कैलिब्रेशन के लिए जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लेते हैं. ठीक है, क्लियर? दूसरे का सही, सी करेक्ट ऑप्शन है. ओके, नेक्स्ट. ऑन कैल्विन स्केल द अपर फिक्स पॉइंट इज. जी, कैल्विन स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट था वो 273 था और हमने 100 डिवीजन में उसे कन्वर्ट किया था, तो उसका जो अपर फिक्स पॉइंट था वो 373 था. नबिया, डी बेटा सही ऑप्शन है इसका, 373. अगर आपको वो स्केल याद है तो सबसे लोएस्ट जो था वो हमारा 273 और ऊपर वाला 373 और इनके दरमियान 100 डिवीजन हमने ली थी. तो मैं केल्विन स्केल की बात कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा. ठीक है, क्लियर हो गया? तीसरे का डी. ओके. हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल? यस, फ़ारेनहाइट स्केल में हमने कितनी डिवीजन्स में इसको कन्वर्ट किया था? वेरी गुड, दिस वन इज फॉर बी, 180 डिवीजन्स. और केल्विन और सेल्सियस के लिए हमने 100 डिवीजन्स में कन्वर्ट किया था. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. द सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर इज इट्स एबिलिटी टू, यस, वेरी गुड, यस वेरी गुड, डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर. यस, तो सेंसिटिविटी से हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. द सेंसिटिविटी इज एनालॉगस टू विच टर्म फॉर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? रेंज, लिनियरिटी, लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी. आपको याद होगा जब हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ते थे तो हम कहते थे नॉट एक्यूरेसी नबिया सैयद, दिस इज लीस्ट काउंट. तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है वो उतनी ही ज़्यादा मतलब छोटी वैल्यू को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है. अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि 0.1 जो है वो आप लेते थे वर्नियर कैलिपर के लिए मिलीमीटर. ठीक है, इस तरह 0.01 मिलीमीटर लेते थे आप स्क्रू गेज के लिए. तो आप कहते थे कि इसका लीस्ट काउंट चूँकि कम हुआ है तो ये ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है. तो इसका सही ऑप्शन जो है, सेंसिटिविटी का ताल्लुक जो है वो लीस्ट काउंट के साथ होता है. यानी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, एनालॉजी बना सकते हैं. क्लियर हो गया बेटा? ओके. व्हाट इज द रेंज ऑफ अ टिपिकल क्लिनिकल मर्करी थर्मामीटर ऑन द सेल्सियस स्केल? यस, जो आप यूज़ करते हैं, नो बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल मर्करी थर्मामीटर जो आप यूज़ करते हैं क्लिनिक्स में, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उसकी रेंज जो होती है वो ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है. सॉरी, यस, 35 टू 42. चूँकि आपको पता है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट होता है 36.8 डिग्री सेल्सियस. तो अगर उस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तब हमें बुखार होता है. ठीक है, 37, 38 पे हमें जो है वो ऑलमोस्ट 100 बुखार हो जाता है, जिसे हम फ़ारेनहाइट में काउंट करते हैं. तो बहरहाल डिग्री सेल्सियस के लिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है. अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो बुक में साइड पे एक बॉक्स बना होगा, उसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है, ओके. द रेंज ऑफ थर्मामीटर्स इज डिटरमिन्ड बाय, जी, कैसे हम इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं? यस, वेरी गुड. अगर हम उसकी लोएस्ट पॉइंट को और कम कर दें और हाईएस्ट पॉइंट को बढ़ा दें तो फिर हम उसकी रेंज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो 8 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है.
ओके नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज द लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर इंडिकेट? यस, लिनियरिटी क्या कहती है कि हाउ इक्वली एंड यूनिफॉर्मली अ थर्मोमीटर शो टेम्परेचर वेरिएशंस। वेरी गुड, सो दिस वन इज बी। ठीक है, ये मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था आपको। नेक्स्ट चलते हैं। विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज मैंशनड एज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर थर्मोमीटर? मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी अभी। वेरी गुड, लीनियर थर्मोमीटर में से कौन सा है जो सबसे अच्छा, जिसकी लीनियरिटी ज़्यादा है? यस, वेरी गुड, 10 का सी, दैट इज बायोमेटल थर्मोमीटर। ओके, तो आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह से जो है ये कैलिब्रेशन कैसे होती है थर्मोमीटर की, और रेंज, लिनियरिटी और सेंसिटिविटी क्या होती है। ओके, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, व्हाट आर टू फिक्स पॉइंट यूज इन द कैलिब्रेशन ऑफ अ थर्मोमीटर? जी, कैलिब्रेट करने के लिए, स्केल डिज़ाइन करने के लिए आपको एक लोअर लिमिट चाहिए होती है और एक अपर लिमिट चाहिए होती है, ताकि आप जो है वो स्केल को डिज़ाइन कर सकें। तो हम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट को लेते हैं लोअर पॉइंट, और स्टीम पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को हम लेते हैं अपर पॉइंट या अपर लिमिट कह लें आप। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। What is the melting point of ice and boiling point of water chosen as fixed points? जी, इसकी रीज़न क्या है? मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि आपने जब अपर और लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो आपके पास दो क्राइटेरिया हैं। एक कि वो रिप्रोड्यूसेबल हो, कि आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकें उन दोनों लिमिट्स को, और दूसरा कि वो इजीली एक्सेसिबल हो। तो चूंकि हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, कंडीशंस को पूरा करते हैं, इस वजह से हम इनको कंसिडर करते हैं। ओके ओके, व्हाट इज मेंट बाय रेंज ऑफ द थर्मोमीटर? जी, एक थर्मोमीटर कितने ज़्यादा टेम्परेचर वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी रेंज। और रेंज को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि अगर हम उसका जो लोअर लिमिट पॉइंट है उसको कम कर दें और अपर जो पॉइंट है उसको बढ़ा दें, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रेंज को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की बात की थी, तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है। इसी तरह से जो हमारा सेल्सियस स्केल है उसकी 0 to 100 है, थर्मोमीटर अगर हम लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर्स की थर्मोमीटर्स की डिफरेंट रेंजेस होती हैं। हाउ कैन यू डिमॉन्स्ट्रेट द सेंसिटिविटी ऑफ मर्करी थर्मोमीटर? जी, इसकी जो सेंसिटिविटी आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ही आप उसका ग्लास बल्ब जो है वो किसी हॉट चीज़ के साथ टच करते हैं, वो फ़ौरन जो है वो वेरिएशन शो करता है मर्करी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मर्करी की जो सेंसिटिविटी है, या जो वो इवन के स्मॉल टेम्परेचर्स भी है उसको भी क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। इसलिए मर्करी या लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जो होते हैं उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। ओके, हाउ डज इट मीन इफ़ अ थर्मोमीटर इज लीनियर? जी, अगर एक थर्मोमीटर लीनियर है तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक थर्मोमीटर है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर से बढ़ा है, तो अगर उसका टेम्परेचर हम 90 to 100 करेंगे तब भी वो 10 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लीनियरिटी। लीनियरिटी यानी यूनिफॉर्मिटी, कि उसमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, वो इक्वली राइज करता है फॉर एनी टेम्परेचर डिफरेंसेस। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर। ठीक है, ये इसका एक आंसर बन सकता है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट इन कैलिब्रेटिंग अ थर्मोमीटर। आपने बताना है कि फिक्स पॉइंट क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी टेम्परेचर स्केल को कैलिब्रेट करने के लिए। देन डिस्क्राइब द वैल्यूज ऑफ दीज फिक्स पॉइंट ऑन द सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, एंड एक्सप्लेन व्हाई दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स आर चोजन। जी, जैसे शुरू में मैंने आपको तीनों डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स बना के दिखाए हैं, आपने वो ड्रॉ करने हैं, बताना है, ईच एंड एवरीथिंग बताना है, और साथ आपने इंपॉर्टेंस बतानी है कि कैलिब्रेटिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि आपने सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और हर एक में आपने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, कि बताना है आपने कि किस तरह से लिनियरिटी जो है वो चेंज होती है, रेंज चेंज होती है, सेंसिटिविटी चेंज होती है। तो ये सारा आपने आंसर अपना आर्टिकुलेट करना है। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, आपको समझ नहीं आता,
तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ.